बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली स्टफ़्ड चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बेहद आसान है बनाने में। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा। मैदे को हमेशा छान के लें और मेजरमेंट जो है वो इक्वली करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून नमक। इन सब चीज़ों को पहले हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम नीम गर्म पानी से गूँध लेंगे और एक नरम सी डो बना लेंगे। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नीम गर्म पानी है। पानी को हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो दोबारा से हम गूँध लेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे तो डो हमारी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगी। सॉफ़्ट सी डो बनानी है। तो जब आटा जो है वो हाथों पे ना चिपके तो डो तैयार है। तो एक बाउल में रखेंगे, ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, तो कवर करके रख देंगे किसी गर्म जगह पे, जैसे कि ओवन वगैरह या किसी और जगह गर्म जगह पे कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे या फिर डबल होने तक। जितनी देर में हमारी डो डबल हो रही है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो पैन में मैंने डाल दिया है 2-3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें चॉप्ड लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून है, वो डाल दिया है और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। लहसुन हमारा सौते हो गया है, इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें 2 अदद प्याज डाल दूँगी, जो कि मीडियम साइज़ के हैं मेरे पास, और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और प्याज हमारी अब सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, इसकी जगह वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, और ज़ीरा 1 टीस्पून। अगर साबुत ज़ीरे की जगह ज़ीरा पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून ही मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर। मैं मसाले साथ साथ ही मिक्स करते जा रही हूँ कि हमारे मसाले जले नहीं। और 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम। इन सब को डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, जो कि है मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा, जिसको मैंने उबाल के तो श्रेड कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। और ये एक कैप्सिकम है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये आधी प्याली मेरे पास कॉर्न है उबले हुए, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों को साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही सिरका ये डालेंगे और साथ ही मिक्स करते जाएंगे। मिक्स हम बहुत अच्छे से करेंगे ताकि मसाले वगैरह सब्ज़ियों और चिकन में अच्छे से मिलजुल जाएं। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को हल्का सा रोस्ट करेंगे, पहले से भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल के तो हल्का सा कोई 1-2 मिनट रोस्ट कर लें। तो हाफ़ कप मैं इसमें दूध का डाल दूँगी। दूध को अभी मैं आधा डालूँगी और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और दोबारा से बाकी बचा हुआ भी डाल दूँगी। और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो मटेरियल हमारा है ये थिक हो जाए और पैन छोड़ दे और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह से। ये देखें इकट्ठा हो गया है और इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये हमारा तैयार है। तो इधर हमारी डो डबल हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइस हुई है। तो इसका जाल देखें कितना अच्छा बना है, बहुत माशाल्लाह से परफेक्ट बनी है ये डो। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर डो रखेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे।
और फिर इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे इस तरह। तो अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। ये इतने परफेक्ट बनते हैं रोल, बेकरी से लो तो ये इतने कॉस्टली मिलते हैं, मगर घर में बिल्कुल सस्ते से बन जाते हैं। ये एक लंच बॉक्स आइडिया है, पार्टी आइडिया है। बच्चों की लंच पार्टी हो या फिर वो सालगिरह वगैरह हो या फिर ये लंच बॉक्स में देने हो, तो ये दी बेस्ट है। तो इसको हम रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। एक अंडा लेंगे और इसको फेंट लेंगे। अंडा हमने फेंट लिया है, इसको साइड पे रखते हैं और जो रोटी हमने बेल के रखी थी उसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं रखेंगे। तो फिलिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी डालनी हो थोड़ी डाल दें, ज़्यादा डालनी हो ज़्यादा डाल दें, मगर मैंने दरमियानी डाली है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत थोड़ी है। तो अब हम इसका एक रोल बना लेंगे इस तरह से। तो रोल हमने बना लिया है। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। तो पीसेस हम इक्वल साइज़ के काटेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रोल हमारे कट गए हैं सारे। तो ये देखें माशाल्लाह से फिलिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसमें। तो ये इसी तरह रहेगी, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये एक लो बजट रेसिपी है। बाज़ार से लें तो बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे दामों मिलती है, मगर घर में ये सस्ते दामों तैयार हो जाती है और ख़ाने में भी ये बहुत मज़े के होते हैं। ट्रे को मैंने बटर पेपर बिछा के तो पहले ही रख लिया था। अब मैं इनके ऊपर अंडा ब्रश करूँगी जो अभी हमने फेंट के रखा था। तो इसके ऊपर कलौंजी लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं या फिर सादे ही बेक कर सकते हैं। अब हम 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें बेक करेंगे पहले से प्री हीट पतीले में, जिसको मैंने 15 मिनट पहले नमक और स्टैंड रख के गर्म कर दिया था। तो 25 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर है इनका और कितने ये परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो ये खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। अब मैं इनके ऊपर हल्का हल्का मक्खन लगा दूँगी। ब्रश से लगा दें या वैसे लगा दें। तो ये देखें लुक वाइज देखने में कितने अच्छे हैं, खाने में मज़ेदार हैं और ये सॉफ्ट कितने ज़्यादा हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और फिलिंग भी इनकी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा भी नहीं गिरी। तो आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको चिकन स्टफ़ ब्रेड कैसी लगी। तो मैं आपको ये अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें। हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।